सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद डॉक्टर शिखा। आज की वीडियो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट है उसको ग्रीक भाषा में कार्डियो कहा जाता है। दूसरा है वेस्कुलर। वेस्कुलर यानी कि जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जैसे हमारी आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना एंड वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस में, जैसे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें। देन हम बात करते हैं सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, सिस्टम मीन्स जब ये दोनों चीज़ साथ मिलके काम करती हैं वो बन जाता है हमारा सिस्टम। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे, मेनली हम उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट इज आवर हार्ट एंड सेकेंड इज आवर ब्लड वेसल्स। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, यानी कि जो हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स में। जैसे कि जो, क्योंकि ये कैरी कर रहा है अपने साथ ब्लड, तो जो ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ब्लड की एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सभी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ ट्रैवल हो रहे हैं। सेकेंड, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक जो मेटाबोलाइज हो चुके हैं, मेटाबोलाइज यानी कि जो पच चुके हैं एक तरीके से, तो वैसे प्रोडक्ट जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिमूवल कराने में मदद करता है। देन थर्ड है रिस्पॉन्सिबल इन गैसेस एक्सचेंज। रिस्पॉन्सिबल इन गैसेस एक्सचेंज यानी कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन रहा है, यानी कि O2 रिच हो रहा है, CO2 रिमूव, O2+। तो ये वाली सारी चीज़ें हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कराता है। देन इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट देने की वजह से, ब्लड के फ्लो होने की वजह से हमारा जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो सही रहता है। देन इम्यून सिस्टम सपोर्ट, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। उस फर्स्ट हार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सीरीज, यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट एक मसल से बना है, जो कि हमारा कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन, जिसको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट की लेयर है, जो मायोकार्डियम जिसको हम कहते हैं, वो हमारी कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा हम बात करते हैं, इसी में ही जो हमारा हार्ट है, हार्ट सिचुएट्स करता है बिटवीन टू लंग्स इन मीडियास्टाइनम, यानी कि जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट पीछे हमारा हार्ट लाई करता है और दोनों लंग्स के बीच में वो लाई करता है। देन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 2 एट्रियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब जो एट्रियम होता है वो अपर पार्ट होता है, ये अपर पार्ट ये एट्रियम कहलाता है। ये दो पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो वेंट्रिकल कहलाता है। असल में जो एट्रियम की वॉल होती है ये पतली होती है कंपैरेटिवली वेंट्रिकल्स। अगर हम देखें तो जो हमारा एट्रियम है वो लो प्रेशर चैम्बर है और वेंट्रिकल्स एक हाई प्रेशर चैम्बर है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो वेंट्रिकल्स को ही जो ब्लड है उसको दूर पंप करना है। एट्रियम तो ब्लड वेंट्रिकल्स तक पंप कर रही है, बट जो वेंट्रिकल्स है उसको, जैसे हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उसको लंग्स के पास भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजना है। तो इस वजह से इनका अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तब जाके जब ब्लड है वो ज़्यादा दूर पहुँचेगा। देन हम उसमें आते हैं, द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर दैन एट्रियम। जो अभी हमने बात करी थी, जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक है कंपैरेटिवली एट्रियम्स हैं उसके। देन अबाउट 2/3 ऑफ आवर हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। हमारा 2/3 ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड में होता है एंड 1/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन राइट साइड। जैसे हमने पहले बात करी थी वो मीडियास्टाइनम में, हमारा हार्ट होता है मीडियास्टाइनम में, मतलब हमारे स्टर्नम के जस्ट पीछे, बस टिल्टेड होता है किस तरह, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। देन अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें हमारा हार्ट का साइज कैसा होता है, वो होता है क्लींच फिस्ट। जब हम मुट्ठी को बंद करेंगे तो इतना हमारे हार्ट का एक साइज आता है, ठीक है, जो नियर अबाउट कुछ इसी तरीके से। जैसे ये उसका एपेक्स हो गया, ये इसका बेस हो गया, यहाँ से हमारी एओर्टा और हमारी पल्मोनरी आर्टरी आती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देन इन द ग्रीक वर्ड हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियो, हमने पहले इसकी बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं हार्ट की 3 वॉल होती है। वॉल यानी कि दीवार, जैसे हम अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वैसे हमारी हार्ट में भी 3 अलग अलग, हम इसको लेयर्स ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं या फिर वॉल ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं। तो वॉल्स ऑफ द हार्ट में 3 वॉल्स आती हैं। सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है जो फाइब्रस होती है, वो होती है हमारी पेरिकार्डियम, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है। सेकेंड आती है
मायो कहीं यूज होता है, इसका मतलब होता है मसल्स, यानी कि यही वो लेयर है, यही वो मस्कुलर लेयर है जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो क्या बन पाया, कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन बन पाया। यानी कि हमारी जो मसल्स है, मसल्स का काम रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो यही वो मायोकार्डियम है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडो यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और यही जो एंडोकार्डियम है ये डिवाइड करती है हमारे एट्रियम्स वेंट्रिकल्स को अलग अलग, जो ये चेम्बर्स बने अलग अलग वो एंडोमीट्रियम्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट यानी कि 3 वॉल्स ऑफ द हार्ट है हमारी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। देन नेक्स्ट आता है हमारे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। वॉल ऑफ द हार्ट हमने पढ़ लिया, अब हम वॉल्व्स पढ़ेंगे। वॉल्व्स यानी कि जो ओपन एंड क्लोज हो रहे थे उनकी बात। तो हमारे पास पहले हमने बात कर ली थी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, यानी कि हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। दूसरा है सेमील्यूनार वॉल्व। सेमील्यूनार यानी कि हाफ मून शेप, सेमी यानी कि हाफ, ल्यूनार यानी कि मून। तो हाफ मून शेप के जो वॉल्व्स हैं वो होते हैं हमारे पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, करते हैं हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट, अब राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में क्या क्या चीज़ है हमारी? राइट साइड में है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है। वॉल्व एक तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। वॉल्व का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, यानी कि जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से नीचे ट्रेवल कर रहा है तो वॉल्व ओपन हो जाता है। जब सारा ब्लड यहाँ पे फिल हो जाता है राइट वेंट्रिकल में तो वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोजनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्लड अगर भरा है तो प्रेशर के साथ जब इस पे जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड राइट एट्रियम में वापस ना जाए, इसलिए जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो इसको क्लोज करता है। ठीक है, अब हमारे राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट साइड में सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? हमारे हेड, नेक और ट्रंक से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। इंफीरियर वेना कावा लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से ब्लड ला रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके भर रहा है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जब एट्रियम से स्टोन आता है, अभी हम इसकी बात करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। ट्राइकस्पिड, ट्राई यानी कि 3 कस्प्स होते हैं, यानी कि 3 फ्लैप्स होते हैं जो ओपन अप होते हैं। तो ये सारा ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। राइट वेंट्रिकल के पास फिलअप होता है, देन अपने आप ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है। देन जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाता है। पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक हमारा जो ब्लड है उसको ले जाता है। अब लंग्स के पास ये क्यों जाता है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेट से क्या बन रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। ठीक है, चलो अब देन हमारा जो ब्लड है वो ये हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाएगा। देन वापस से जब हमारी जो लंग्स की एल्वोलाई है वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसमें मतलब O2+ उसको बना देंगी, O2 रिच उसको बना देंगी। देन वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास क्या है? एक पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम है, बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड यानी कि अब इसके पास कितने कस्प हैं? 2 कस्प। इसको हम कस्प यानी कि जो फ्लैप्स होते हैं उसको हम कस्प कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा। बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगा तो सारा ब्लड किसके पास जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिलअप होगा देन बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा एंड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा वॉल्व ओपन हो जाएगा? एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व एओर्टा में ओपन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम एओर्टिक वॉल्व है। एओर्टिक वॉल्व क्या करेगा? जब ओपन होगा तो ये सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, एओर्टा की अलग अलग ब्रांचेस में हमारा सर्कुलेट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के वॉल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमील्यूनार वॉल्व, जैसे यहाँ पे लिखा है। इसके बाद करते हैं अब हमारे हार्ट का ओवरव्यू, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है मेल्स में कितने ग्राम्स होते हैं? 300 ग्राम्स इन मेल्स होता है एंड 255 ग्राम्स इन फीमेल्स होता है। ठीक है, कोनिकल शेप का होता है, एक एपेक्स, एक
वेज और अलग अलग आर्टरीज। देन हमारे हार्ट बीट, जो हमारे नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 BPM, BPM यानी कि बीट पर मिनट। देन अब हम सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट पढ़ते हैं। सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, इसमें पहला आता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि वो सर्कुलेशन जो सिर्फ इस तरफ से यहाँ हमारे लंग्स तक रहेगा, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में ब्लड लाया, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और एओर्टा से हर एक बॉडी के पार्ट्स में। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि हर सिस्टम, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, लाइक हमारा नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम, सब तक ये ब्लड पहुंच रहा है। इसी वजह से इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है उसको हम सिस्टमिक कहते हैं। अब देखा जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए तो वो इतने से इतना है, इसी वजह से उसको लेसर सर्कुलेशन कहा जाता है। और लेफ्ट साइड जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसको ग्रेटर सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो बाद में पूरी बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो इट इज लेसर सर्कुलेशन, इट इज ग्रेटर सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा है? लेसर सर्कुलेशन है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसा है? ग्रेटर सर्कुलेशन है। दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो हमारा राइट वाला चेंबर है ये तो डीऑक्सीजनेटेड चेंबर है, तो इस वजह से इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब सिस्टमिक में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम पूरी जो सर्कुलेशन है उसकी प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड लाइन की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पर उसको छोड़ेगी? हमारे राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड लाइन और राइट एट्रियम में छोड़ा। देन ट्राइकुस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, देन वो ब्लड सारा किसके पास गया? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के पास गया, देन कौन सा वॉल्व ओपन होगा उसके नेक्स्ट? जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये किसके पास गया? लंग्स के पास। अब जब ये ऑक्सीजनेट हुआ तो पल्मोनरी वेन, यानी कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ये किसके अंदर आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के साथ ही हमारा जो ब्लड है वो किस में गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल अप हुआ, भरा, और देन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन सा वॉल्व ओपन हुआ? एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व से एओर्टा पे गया, और एओर्टा से पूरी होल बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सप्लाई हो गया। तो हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट है वो इतना सही है, इसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। देन अब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट की। हमारा कार्डियक आउटपुट क्या है? यानी कि जो हमारा हार्ट पर मिनट ब्लड पंप कर रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अभी देख हम इसके नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी कार्डियक आउटपुट यानी कि हमारा हार्ट कितने मिनट में एक लीटर्स ऑफ द ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये 4 to 8 लीटर्स पर मिनट ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। इसको निकालने का तरीका है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हमें पता है 72 BPM। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पेशेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जो हमारी खुद की बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम से डिटेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। ये दो टर्म्स आ रहे हैं जो अभी हमारे लिए न्यू है। सिस्टोल यानी कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको हम सिस्टोल कहते हैं। जब हमारी मसल रिलैक्स होती है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे हमने एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमारे दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन अप हो गए थे उस समय। अब ऐसे ही डायस्टोल यानी कि जब वो रिलैक्सिंग फेज में आएगा उसको हम डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, जब वो रिलैक्स होता है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। ये दो वर्ड्स आपने बीपी में भी सुने होंगे। जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो दो यूनिट्स आती है, एक होती है सिस्टोलिक यूनिट, एक होती है डायस्टोलिक यूनिट। ब्लड प्रेशर यानी कि हमारे ब्लड का प्रेशर
वेसल्स में, जो हमारी वेसल्स होती है, जैसे अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, तो ये जो वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो, हमारा ब्लड किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, कितना प्रेशर वो उसको दे रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर में 2 यूनिट्स आती हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg, mm यानी कि मिलीमीटर एंड Hg यानी कि मर्क्यूरी। तो सबसे फर्स्ट जो 120 है उसमें वो सिस्टोलिक है। अब सिस्टोलिक 120 है, ज़्यादा प्रेशर है, इस वजह से वो सिस्टोलिक है। 120 यानी कि सिस्टोलिक, 80 यानी कि डायस्टोलिक। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। जब हम बीपी नापते हैं तो उस समय हमारे पास 2 यूनिट्स होती है, एक होती है हमारी सिस्टोलिक यूनिट, एक होती है हमारी डायस्टोलिक यूनिट। 120 क्या है उसमें सिस्टोलिक एंड 80 क्या है उसमें डायस्टोलिक।